नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मोहतरी के 7 कोट बच्चिया के बयान परिवर्तन कर लगाउने आरोप लागल संबंधी प्रशंसा। लोभ देखाकर भारत के मुंबई शहर में बेच लजा रहल 7 बच्चिया के उद्धार के बाद और एक नेपाल धमकी दक बयान परिवर्तन कर लगाउने बच्चिया के परिवारजन सब आरोप लगल। बितला चैत 17 गते मोहतरी के भंगहा नगरपालिका 8 स्थित धर्मपुर के 7 बच्चिया अचानक हरायल छल। यद्यपि बिहाने भने भारत बिहार के सीतामढ़ी में भेटल ओ बच्चिया सब हरायल घटना से 4 महीना के बाद आबिक नया मोड़ लेलक। टिकटक देख कर गायिका बन भारत दिस गेल कहल गेल भंगहा 8 स्थित धर्मपुर के 7 किशोरी के बेच के उद्देश्य योजनाबद्ध तरीका से भारत पहुंचाओल गेल रहस्य युवती के परिवारजन सब खोलक। संगे अपन बच्चिया के कत आ कोना लजा रहल विषय में कियो ककरो नहीं बताब और एक नेपाल मोहतरी के प्रमुख लीला दियाली धमकी देने उनका सबके आरोप है। वो सब और एक प्रमुख दियाली प्रहरी अपहरणकर्ता संग मिलकर मोटगर रकम खाकर अपन बाल बच्चा के ककरो किछ कहलक त जान से मार देबाक धमकी देने आरोप लगलक। घास काटा के बहाना में चैत 17 गते अपन अपन घर से निकलल स्थानीय वासी 12 वर्षक सीमा पासवान, रंजना पासवान, 13 वर्षक ज्योति पासवान, 14 वर्षक रिया, 11 वर्षक अर्चना पासवान, 17 वर्षक नगीना पासवान आ 20 वर्षक अस्मिता पासवान वन से अचानक हरायल छल। भारत के मायानगरी के नाम से चर्चित मुंबई जा रहल काल हरायल बिहान बने बिहार राज्य स्थित सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से भारतीय प्रहरी के उच्च सतर्कता के सहायता से उनका सबके उद्धार कयल गेल छल। उद्धार कयल गेल में से अर्चना के दीदी कलाकार से हो रहल पूजा पासवान वो सबके जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 9 रहनिहार जितेंद्र पासवान प्रलोभन में पाएर कर भारत दिस योजनाबद्ध रूप में बेचल ल गेल आरोप लगौले। घटना भेल लगते स्थानीय जनप्रतिनिधि संगे प्रहरी प्रशासन से हो किशोरी अपहरण में पड़ल आशंका केने छल। अपहरण में पूजा के संलग्नता हो सकबाक आशंका से हो उनका सबके रहल छल। घटना बारे में मालूम पौने लगते प्रहरी पूजा ऊपर सूक्ष्म निगरानी रखैत हरायल किशोरी के खोजी में निकलल छल। हरायल बिहाने बने भारतीय प्रहरी, भारतीय एसएसबी आ नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी के समन्वय में वो सब भारत के सीतामढ़ी से रेल चढ़ लागल समय में उद्धार कयल गेल छल। यद्यपि अनुसंधान के क्रम में मोहतरी प्रहरी घटना में ककरो संलग्नता नहीं देखल गेल बतौला के बाद प्रहरी के अनुसंधान में सेहो प्रश्न उठल छल। मुदा 4 महीना के बाद आबिक तहिया के नाटक के पर्दाफाश भेला के बाद घटना दूसरे मोड़ लेलक। गांव बाहर कहियो भी कतौ नहीं गेल ओ किशोरी सब अपने कोना सीमा में सशस्त्र प्रहरी के छका क समूहे में मुंबई जेबाक योजना बनाब सकैत अछि कहैत स्थानीय वासी सब तहिए प्रश्न से उठौने छल। मोहतरी प्रहरी संगे और एक नेपालक अधिकृत दियाली सेहो टिकटक वीडियो देख कर किशोरी मुंबई जा रहल बयान देने बतौने छली। मुदा पीड़ित के परिवारजन अपन बच्चिया के विभिन्न धमकी आ लोभ लालच द और एक नेपाल अपराधी संघ के साठगांठ में बयान परिवर्तन कर लगौने नाम नहीं छापक शर्त में एक बच्चिया के मैं बेटी के कहब के आगा लबैत दावी के लिए उनके जगह 7 गोट बच्चिया के परिवारजन और एक नेपाल काउंसिलिंग के बहाना में अपन बच्चिया के किछ पुछलक त अपने कहने जका बात मात्रे कहब आ दोसर बात कहलक त तोरा सबके प्रहरी जेल भीतर राख देतु सेहो धमकी देने उनका सबके आरोप है। इमर 7 किशोरी के करीब 1 हफ्ता धरि काउंसिलिंग करने और एक नेपालक अधिकृत दियाली अपने सब उनका सबके मनोपरामर्श सेवा देने कोनो धाक धमकी नहीं देने दावी के लिए वो अपने सब अनुसंधान करबाक निकाय नहीं भेला सा घटना में दूसर पक्ष के संलग्नता बारे में सेहो कोनो जानकारी नहीं रहल बतौलन। एहि बीच 4 महीना पहले के वो घटना फिर से खूजा लागल समय में पूजा पासवान कोनो समय नजदीकक साथी रहल जितेंद्र ऊपर योजनाबद्ध रूप में किशोरी के बेचा लागल आरोप लगौने आ बच्चिया के परिवारजन और एक नेपाल के अधिकृत दियाली अपन बच्चिया के धाक धमकी दक बयान परिवर्तन कर लगौने आरोप से बाहर अयला के बाद घटना से नया मोड़ लेने। घटना में शंकास्पद पात्र मानल गेल पूजा के ई बयान से
प्रहरी अनुसंधान ऊपर से प्रश्न उठल अछि। एहि घटना में प्रहरी आ ओरेक नेपाल दुनू के संलग्नता अपराधी संग रहल हो सकबाक शंका से पैदा भेल अछि। बच्चा के परिवारजन एहि घटना बारे में केंद्रीय प्रहरी, प्रदेश प्रहरी, महिला तथा बाल बालिका आयोग, मानव अधिकार लगायत के सरोकार वाला संग पुनः छानबीन कर आ दोषी के कानूनी दायरा में लाब जोरदार मांग कलक अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के स्थायी सदस्य गिरिराज मुनि पोखरेल हरित अभियान शुरू कयलक अछि। आज जनकपुर धाम में आयोजित पत्रकार भेंटघाट कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मंत्री समेत रहल पोखरेल हरित अभियान शुरू करने जनौलक अछि। महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के प्रतिनिधि सभा सदस्य सिहोरल पोखरेल जिला के गौशाला, बर्दिवास आ भंगा नगरपालिका से ओ अभियान शुरू करने जनौलक अछि। ओ चूरे संरक्षण के लिए हरित अभियान चलेबाक आ पहिल चरण में 3 लाख गाछ वृक्षारोपण करबाक जानकारी दिलनि। पूर्व मंत्री पोखरेल कहलनि हरित अभियान संपूर्ण मानव तथा प्रकृति बीच के स्वास्थ्य संबंध के पुनर्स्थापित करबाक पहल केने छी। एहि अभियान से समुदाय से भोग रहल विभिन्न समस्या सबके क्रमागत रूप में निर्मूल बनाबा सहयोग करत। ओ एहि अभियान में आबद्ध होबा सरोकार वाला संघ संस्था, क्लब आ समूह के आह्वान सेहो केलनि अछि। यसले समुदायले भोगिरहेका विभिन्न समस्यालाई क्रमागत रूपमा निर्मूल पार्न सहयोग गर्दछ। वातावरणीय समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै पहल गरेर सम्भव हुँदैन र यसलाई हरेक क्षेत्रलाई उत्तिकै प्राथमिकता साथ अवलम्बन गर्नुपर्दछ। प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायले भोगेका जलवायु परिवर्तनको विकराल समस्यालाई कुनै एक पक्षले मात्रै समाधान गर्न सम्भव छैन। यसको लागि सबै सरकारी, गैर सरकारी, निजी, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, विद्यालयहरूले अभियानकै रूपमा लाग्ने समय भयो। धन्यवाद। चूरे क्षेत्र में बढ़ रहा वन विनाश, अनियंत्रित भू उपयोग, अव्यवस्थित विकास निर्माण तथा अत्यधिक उत्खनन जहन मानवीय क्रियाकलाप के कारण से चूरे के वातावरण में निरंतर ह्रास आयल बतौलन। वो कहलन के प्रत्यक्ष असर के कारण से मधेश के उर्वर भूमि के मरुभूमिकरण कर रहल देखल गेल अछि। हरित अभियान से परिस्थिति प्रणाली के पुनर्स्थापना, विपद व्यवस्थापन, पारिस्थितिक प्रणाली में आधारित कृषि, संवेदनशील क्षेत्र में प्राकृतिक स्रोत के दोहन के नियंत्रण आ ज्ञान केंद्र के अवधारणा के कार्यक्रम संचालन कर समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह करबाक हुनकर कहब रहल अछि। दोसर प्रसंग में वो विकास निर्माण से किछु विनाश अवश्य भेल रहितो विकास संग संगे वृक्षारोपण अभियान के संचालन कर पड़बाक हुनकर जोड़ रहल छल। सर्वोच्च अदालत जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा के अध्यक्ष महन ठाकुर पक्ष के रिट में अंतरिम आदेश देव अस्वीकार कलक अछि। जसपा के अध्यक्ष ठाकुर निर्वाचन आयोग के निर्णय बदल कर मांग करते देने रिट में सर्वोच्च अंतरिम आदेश देव अस्वीकार कलक अछि। न्यायाधीश कुमार रेग्मी के इजलास से विषय में दुनू पक्ष के साउन 15 गते विमर्श के लिए बजबाक फैसला केने अछि। आजू के इजलास से निर्वाचन आयोग के निर्णय के सक्कल प्रति मंगाओल गेल अछि। जसपा के अधिकारिकता विवाद निरूपण कर निर्वाचन आयोग साउन 11 गते सब कार्यकारिणी समिति सदस्य के उपस्थित होबा आदेश देने अछि। वो निर्णय विरुद्ध ठाकुर पक्ष सर्वोच्च पहुंचल अछि। ठाकुर पक्ष पार्टी भीतर के विवाद निरूपण के लिए निर्वाचन आयोग शुरू करने हेडकाउंट रोक रीट में मांग केने छ। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड सोम दिन से एसईई के मूल्यांकन रुजू करबाक भेल अछि। आइ धरि पर्सा आ रौतहट बाहेक सब जिला के मूल्यांकन नतीजा परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में प्राप्त भेल बोर्ड जनौलक अछि। बाकी 2 जिला के मूल्यांकन सेहो अबेर धरि आबि चुकबाक भेला सँ सोम दिन से प्राप्त मूल्यांकन रुजू एवं तालकीकरण के काम शुरू हेबाक एसईई परीक्षा नियंत्रक रुद्र प्रसाद अधिकारी जानकारी दिलनि। परीक्षा बोर्ड विद्यार्थी के मूल्यांकन नतीजा के हार्ड कॉपी आ सॉफ्ट कॉपी अखाड़ भीतर परीक्षा नियंत्रण कार्यालय में पठा देवा शिक्षा विकास समन्वय इकाई के निर्देशन देने रहितो प्राकृतिक विपरीत लगाए के कारण से तोकल गेल समय में नहीं पहुंच सकल छल। भौतिक रूप में ऐसी परीक्षा होबऽ नहीं सकबाक भेलाक बाद बोर्ड से कक्षा 10 के विद्यार्थी मूल्यांकन कार्यविधि 2078 लबैत आंतरिक मूल्यांकन करबाक निर्णय केने छल। बलात्कार के बाद हत्या कयल गेल निर्मला पंत के न्याय मंगैत काठमांडू में प्रदर्शन कयल गेल अछि। 2075 साउन 10 गते भेल घटना के आई 3 वर्ष पहुंचल, मुदा घटना के 3 वर्ष पूरा भेल रहितो सरकार हत्यारा पता लगाबा नहीं सकल कहैत अखिल क्रांतिकारी माइती घर में प्रदर्शन केलक अछि। ओ सब देश में महिला हत्या हिंसा घटना में कमी नहीं आयल कहैत नाराबाजी केने छल। तहिना प्रदर्शन में उतरल विद्यार्थी सब संविधाने संशोधन कऽ बलात्कार आ हत्या करवला के फांसी के सजाए देव पड़बाक बतौने छल।
जुन चाहिँ बलात्कार भएका छन् यिनीहरूलाई न्याय हुनुपर्छ र स्पेसल्ली आजको प्रोग्राम 75 साउन 10 गते जुन चाहिँ निर्मला पन्तमाथि बलात्कार गरेर चाहिँ निर्ममतापूर्वक तपाईँको चाहिँ हत्या गरिएको थियो, त्यसको आज 3 वर्ष पुगिसक्दा पनि यो सरकारले हत्यारालाई सार्वजनिक गरेको छैन, हत्यारालाई संरक्षण गरेको छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ निर्मला पन्तको हत्यारालाई कुनै पनि हालतमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। अझ हाम्रो माग त के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो संविधानै बदलेर भए पनि तपाईँले बलात्कारीहरूलाई चाहिँ फाँसी दिने सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ यो आज घर नजदीके रहल ऊख के खेत में साउन 11 गते निवस्त्र अवस्था में निर्मला की लाश भेटल छल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से निर्मला के बलात्कार के बाद घेउट पीच के हत्या कयल गेल साबित भेल छल। नेपाल सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ विभिन्न 7 मुद्दे मांग पूरा कर परवा कहे सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश कल। माइती घर से बाउर महल धर विरोध प्रदर्शन करित महासंघ प्रमुख जिला अधिकारी मार्फत प्रधानमंत्री के सार्वजनिक सवारी साधन के प्रतीकात्मक चाभी ज्ञापन पत्र बुझौलक। यातायात क्षेत्र के कार्यरत मजदूर तथा व्यवसायी के कोविड के वैक्सीन वैज्ञानिक भाड़ा दर कायम कर प्रभाग, टैक्सी के मीटर फ्लैग डाउन कर चलावा देव प्रभाग, मौद्रिक नीति यातायात व्यवसायी मैत्री हो प्रभाग, 20 वर्ष पुरान गाड़ी के म्याद थप लगायत महासंघ के मांग अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब राज्य अपना के उपेक्षा करने आरोप लगौने छ। अपने सब बेर बेर अपन मांग के विषय में सरकार के ध्यान आकर्षण करौने रहितो कुनो सुनवाई निभला से बाध्य बक अपने सब आंदोलित हो पड़ल महासंघ के अध्यक्ष डोलनाथ खनाल जानकारी दिलान्। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो ट्याक्सीको फ्ल्याट डाउनको कुरा छ। त्यो फ्ल्याट डाउन करिब 12 वर्षदेखि हाम्रो चाहिँ निर्धारण हुन सकेको छैन र पर्यटन व्यवसायको हकमा पर्यटन व्यवसायको भाडा हालसम्म निर्धारण नै हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा पर्यटन व्यवसायको भाडा निर्धारणको कुराहरू छ। अब मौद्रिक नीतिको कुरा छ। मौद्रिक नीति व्यवसायमुखी बन्नु पर्यो। करिब 1.5 वर्षदेखि लकडाउनमा रहेका सवारी साधन अहिलेसम्म निस्किन सकेका छैनन्। ब्याङ्कहरूको प्रेसर अत्याधिक रूपमा टर्चर व्यवसायलाई भएको छ, त्यो हुनु भएन भनेर व्यवसायमुखी मौद्रिक नीति ल्याउने सन्दर्भमा छ र सडक ऐनको कुरा छ। बीमा परिवर्तनको सापेक्षिक बीमा परिवर्तन गराउने भन्ने सन्दर्भमा छ। यस्तै 7 सूत्रीय माग लिएर हामीले जेठ 23 गतेदेखि लगातार ज्ञापन पत्र बुझेत काठमाडौँ के प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पराजुली कोरोना महामारी की अवस्था में सेहो सार्वजनिक यातायात क्षेत्र खोलल गेल बतौलन। वो व्यवसायी की मांगक विषय में संबंधित निकाय में विमर्श कल जपाक उल्लेख कलन। ऐसे पहले महासंघ सरकार संग रखने 7 बुंदे मांग पूरा कर बृहस्पति दिन विरोध स्वरूप सवारी साधन सहित रैली निकालने छ। संसद पुनर्स्थापना और सरकार गठन के विषय में संसदीय समिति में सांसद सब बीच चर्काचर्की भेल। सिंहदरबार में आई बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति में एमाले अध्यक्ष केपी ओली पक्ष के सांसद नारायण मुनि राणा एखन के संसद आ सरकार परमादेश बनौने कला के बाद सांसद सब बीच चर्काचर्की पड़ल छल। सांसद नारायण मुनि राणा के अभिव्यक्ति के बाद कांग्रेस, माओवादी आ माधव नेपाल पक्ष के सांसद आक्रोशित बनल छल। एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्रतिगमन के पक्ष ले वाला व्यक्ति समिति में रह लायक नहीं रहल कहत आक्रोश व्यक्त कलन। तहिना अन्य सांसद सब प्रतिनिधि सभा जनमत सब बनाओल गेल कहत अमर्यादित बात नहीं बाजा चेतावनी दिलन। सांसद सब राणा के बैसार से निकाला सभापति पवित्रा निरोला के ध्यान आकर्षण करौने छल। बैसार में सभापति निरौला समिति कुनो राजनीतिक पार्टी के बैसार स्थल निभला समिति देने विषय में केंद्रित होबा आग्रह करने छल। इससे पहले बैसार में एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल संसद फेर पुनर्स्थापना कर सफल भेल में ओहि लेल सहयोग करे वाला सब पक्ष प्रति आभार व्यक्त कलन। वो संसद के प्रभावकारी बनाकर लौ जाए प्रभाव धारणा रखलन। वो सरकार पूर्णता नहीं पाउने बतबैत सरकार पूर्ण भ चुकला के बाद समिति कहने निर्णय के कार्यान्वयन कराव प्रभाव बतौलन। नागरिक समाजदेखि लिएर मिडिया कर्मीहरूसम्म भौतिक समुदायदेखि लिएर सबै प्रबुद्ध समुदायहरू समेत अब अहिले
नयाँ सरकार आएको छ। यो नयाँ सरकार आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उसले विगतको सरकारको समीक्षा गर्नुहुन्छ। कहाँ कहाँ त्रुटिहरू भए, के कमजोरीहरू भए त्यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। तर सरकारले अझै पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी नै छ, मन्त्रीमण्डलले पूर्णता प्राप्त गर्न बाँकी नै छ। र यस्तो अवस्थामा हामीले तुरुन्तै गरिहाल्दा भन्दाखेरि समिति सभापति निरौला समिति के निर्णय कार्यान्वयन करबाक लेल समिति क्रियाशील रहल बतौलन। वो समिति के काम का ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल ट्रक लाइन महसूद जल्दी से जल्दी उठाव नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निर्देशन दिलिए। काठमांडू के रत्न पार्क स्थित प्राधिकरण में पहुंचकर भूषाल ट्रक लाइन महसूल उठेबाक जिम्मा प्राधिकरण के रहल कहे विषय के मंत्रालय धरि नहीं लाभ निर्देशन दिली। लंबा समय से ट्रक लाइन महसूल उठाव नहीं सकना प्राधिकरण की कमजोरी रहल वो बतौलन। वो औद्योगिक कॉरिडोर की समस्या के प्राधिकरण संबोधन कर नहीं सकल जिक्र कलन। मंत्री भूषाल प्राधिकरण के नाफा गिरनाई आ चुहावट बढ़ला से जिम्मेदार भग काज कर निर्देशन दिलन। वो प्राधिकरण के चुहावट बढ़ल जानकारी अपने पौने कहे तथ्यपूर्ण डाटा पेश कर से निर्देशन देने छड़ी। अनि व्यक्ति चोखो हुने, संस्था डुब्ने अनि माथि देखाउने त्यो चाहिँ उतै फर्काउँछ। औद्योगिक व्यवसायी पनि हाम्रा एकदम विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहक आम जनता जस्तै तिनीहरूलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। रोजगार दिन्छन्, वस्तु उत्पादन गर्छन्, राजस्व तिर्छन्। राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण तबका हो। एउटा राम्रो बिल गर्नुहोस्, कन्भिन्स गर्नुहोस्, किन गर्नुभयो? कार्यक्रम में प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक हितेंद्र देव साक्य कोरोना के कारण विद्युत गृह निर्माण में ढिलाई भेल बतौलन। साक्य सूखा मौसम में प्राधिकरण के आयोजना सबसे उत्पादन घटला के कारण से एखन नाफा गिरल बतौलन। वो प्राविधिक चुहावट किछ बढ़ल से बतौने छलखिन। यस गत आर्थिक वर्षमा पुष माघ फागुन तिर केही समय अर्थतन्त्र खुल्ला जस्तो देखिएको, तर फेरि वैशाखपछि पुनः लकडाउनमा गयो। त्यस्तो विषम परिस्थितिमा निर्माण कार्यहरू धेरै पछाडि परे र विद्युत प्राधिकरणलाई विशेष गरी आयात गर्ने उपकरणहरू, हाम्रा सबस्टेसन प्रसारण लाइनमा काम गर्ने दक्ष प्राविधिकहरू र आउनलाई कोभिडले आउनलाई अवरोध भयो र उपकरणहरूको टेस्टिङ र इन्स्पेक्सनमा पनि धेरै समस्या भयो र प्रसारण र वितरण लाइन तथा सबस्टेसनहरू सबैको कार्यकारी निर्देशक साक्य 2077 अखार्थे 15.27% में गिरल विद्युत चुहावट बढ़कर 16.3% पहुंचल बतौलन। कार्यक्रम में प्राधिकरण तामाकोसी जल विद्युत कंपनी लिमिटेड और कर्मचारी संचय कोष बीच तामाकोसी 5म जल विद्युत आयोजना निर्माणक लेल ऋण लगानी करबाक संबंध में समझदारी भेल छ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा मंत्री परिषद विस्तार के लिए प्रधानमंत्री देउबा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ के नियुक्त कहने राज्य मंत्री श्रेष्ठ आई सिंह दरबार में शपथ ले लेने। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में प्रधानमंत्री देउबा राज्य मंत्री श्रेष्ठ के शपथ करने आए। शपथ के बाद आइए राज्य मंत्री श्रेष्ठ मंत्रालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण करने चले। पदभार के बाद मंत्री श्रेष्ठ कोरोना से जनता के जान बचाव हर संभव प्रयास करबाक बतौलन। आप स्वास्थ्य सामग्री के अभाव कारण कियो संक्रमित के जान गुमाउन नहीं पड़त वो बतौलन। प्रदेशदेखि लिएर जिल्लादेखि लिएर कुन ठाउँमा चाहिँ बढी चाप छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले यो थर्ड भेरिएन्टको लागि प्रिभेन्सनको लागि हामीले काम गर्नुपर्छ। जहाँसम्म लाग्छ म पनि स्वास्थ्यसित अलिकति जानकारी भएको व्यक्ति भएको हुँदाखेरि चाहिँ भोलिदेखि नै म यहाँहरूसित सचिवजीहरूसित सरसल्लाह गरेर नेपाली जनतालाई सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा कन्फिडेन्स बिल्डअप गराउनु कुरो, खोप पाउँछु म बाँच्छु र अहिले बाँच्ने र बचाउने अभियानमा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ। यो मन्त्रालयको असाध्यै ठुलो जिम्मेवारी। कोरोना नियंत्रण के लिए प्रधानमंत्री देने निर्देशन के गंभीरतापूर्वक कार्यान्वयन करबाक धारणा रखले। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता भीम रावल एकता कार्यदल से कहने 10 बुंदे सहमति अनुसार पार्टी के एकताबद्ध कर प्रभाग बतौने।
सिंहदरबार में एमाले एकता के लिए प्रयास करल सांसद सभा आयोजना के विमर्श कार्यक्रम में रावल एखन अपने सब एकता के नजदीक रहला सा कार्यदल जुटौने सहमति में आगा बढ़ प्रभाग बतौने अछि। विगत के गलती कमजोरी के समीक्षा कर प्रभाग आ समय संगे आब अंतर विरोध सब कम करैत ल जाय प्रभाग को बतौलनि। रावल 10 बुंदे सहमति के लिए अधिकतम प्रयास करने आ एहि के कार्यान्वयन करबाक लेल सांसद संग आग्रह कयल गेल धारणा रखलनि। वो एमाले एकताबद्ध भऽ कऽ आगा बढ़ के विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। संघीय संसदका सदस्य साथीहरूले पार्टी एकतामा महत्त्व दिएर छलफलको आयोजना गर्नुभएको रहेछ। हामीले पहिले कार्यदलमा काम गरेको नाताले हामीलाई पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि ती सहमतिहरूको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासाका साथ उहाँहरूले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको रहेछ। हामीले 10 बुँदे सहमतिको महत्त्व र त्यसको कार्यान्वयनको स्थितिको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र उहाँहरूले एकमतले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, जे समस्याहरू छन् त्यसको समाधान गर्नुपर्छ र हामी ती समस्या समाधान गर्नुको लागि र पार्टीलाई एकताबद्ध तेना सांसद कृष्ण प्रसाद दाहाल 10 बुंदे सहमति भेल रही तो समस्या सब समाधान हो बनी सकला सा एकता में समस्या भेल बतौलन। स्वार्थ केंद्रित विवाद के अंत कर प्रभाग में सांसद सबके जोड़ रहल वो बतौलन। आधारित होइन, हामी सिद्धान्त सबैले एउटै मानेका छौँ, हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू एउटै छन्, तर पनि विवाद चाहिँ समाधान हुन सकिरहेको छैन। यसै सन्दर्भमा 10 जना कमरेड स्थायी समितिमा रहनुभएका कमरेडहरूबाट एउटा 10 मुद्दाको सहमति आयो, सङ्कट समाधानको एउटा सहमति आयो। त्यो सहमतिको आसपास रहने गरी अब यो पार्टीको विवादलाई स्थायी रूपले समाधान गर्नुपर्छ र हाम्रो आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा अभियान सिर्जना गर्यौँ प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूबाट र त्यही अभियान अन्तर्गत हामीले उहाँहरू 10 जना कार्यदलका सदस्यहरू र त्यसभित्र पनि 2टा अन्य सांसद सब जो 10 बुंदे सहमति के बीच में रहकर पार्टी के एकताबद्ध कर प्रभाग चलाउने छल। एमाले एकता अभियान में रहल सांसद सब कार्यदल में रहल दुनू पक्ष के संयोजक संग विमर्श कयलक अछि। बेस्ता टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।